सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब मुझे अचानक सस्ते रिहाइश की शदीद जरूरत पड़ गई। मुझे शहर के बिल्कुल मरकज में एक पुरानी कम्युनिटी फ्लैट में एक कमरा मिल गया। मालकन, एक औरत जिसकी आंखें खौफनाक सी थीं, ने मुझे खबरदार किया, पड़ोसी खामोश है मगर अजीब, और हाँ, कभी कभी यहाँ के रहायशी अचानक चले जाते हैं। हैरान मत होना, मैंने इस बात को ज्यादा अहमियत ना दी। असल बात यह थी कि किराया बहुत ही कम था, सो मैं वहां मुंतकिल हो गया। घर बहुत पुराना था, जैसे आखिरी सांसें ले रहा हो। मुसलसल आवाजें आती रहती, लकड़ी के तख्तों का चरचराना, जबकि ऐसा लगता कि वहां कोई चल नहीं रहा। दीवारों के पीछे सरसराहट, जैसे कोई अंदर आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा हो। रात को दीवारों से एक हल्की रगड़ती हुई आवाज आती, जैसे किसी भारी और खुरदरे आले से पाइप को खर्चा जा रहा हो। पड़ोसी वाकई अजीब थे। सब नहीं मगर ज्यादातर लोग खामोश रहते, जर्द चेहरों वाले और बदबूदार। वो अपनी कमरों से शाज़ो नादिर ही निकलते और हमेशा अकेले ही निकलते। उनके होंठ हमेशा यूं हरकत करते जैसे वो कुछ चबा रहे हो, मगर बगैर आवाज के। 3 महीने यूं ही गुजर गए। फिर एक रात दीवारों का चरचराना और सरसराहट बेहद बढ़ गई। अगली सुबह सामने वाले कमरे में कोई नहीं था। कमरा खाली, चीजें गायब और दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ। एक हफ्ते बाद मालकिन एक नया किरायादार ले आई। घबराया हुआ सा एक नौजवान, शायद कोई तालिब इल्म। वो भी 3 महीने ना गुजार सका और कहीं चला गया। ठीक ही किया होगा, शायद उसे कोई बेहतर जगह मिल गई। मैं मजबूर था, अभी कहीं और जाने की गुंजाइश ना थी, लेकिन वो मुसलसल चरचराना मुझे पागल कर रहा था। ये महज पुरानी लकड़ी की आवाज नहीं थी, ये मुनज़्ज़म मकसद से किया जाने वाला हरकत का शोर था। सरसराहट, जैसे कोई बड़ा सूखा जानदार दीवारों के पीछे रेंगता हो। सब कुछ उस रात बदल गया जब मैं ऊपर के कमरे से एक धीमी मगर दिल चीर देने वाली दुबाई हुई चीख सुनकर जागा। तजस्सुस ने खौफ को मात दे दी। दिन के वक्त जब सब अपनी कमरों में घुसे बैठे थे, मैं चुपके से अटैची में गया। दरवाजा पुरानी लकड़ियों से बंद था, मगर एक तख्ता ढीला था। मैंने हाथ अंदर डालकर कुंडी हटाई और दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया। एक बदबू नाक में मीठी गल सड़की, जिसमें पुरानी धूल और किसी केमिकल, शायद फॉर्मलिन की बू घुली हुई थी। फिर मैंने वो सब देखा। कमरा खाली नहीं था। छत से कई रस्सियां लटक रही थी और उन पर सूखे पानी से महरूम जिस्म झूल रहे थे। उनकी खाल निहायत सफाई से, जैसे किसी माहिर ने उतारी गई थी, और नीचे गहरे लाल रंग के पट्टे और रगे नंगी थी। वो हल्की हवा से होले होले झूल रहे थे और वही चिरचिराने वाली आवाजें पैदा कर रहे थे। कोने में उनकी जाती चीजें ढेर थी, बैग, किताबें, तस्वीरें। फिर मेरी नजर मेज पर पड़ी। वहां चरियां रखी थी और गोश्त के खुश्क टुकड़े, बिल्कुल कीमती खुश्क गोश्त की तरह, साफ सुथरे सलेसों में कटे हुए। हाँ, बिल्कुल विलन खुश्क गोश्त जैसे। और तब सब समझ में आ गया। पड़ोसियों का वो बगैर आवाज के चबाना, उनका जर्दपन। वो चिविंगम नहीं चबा रहे थे, वो ये खा रहे थे। वो पिछले रिहायशियों को खाते थे, और वो खाले शायद अपनी बदबूदार खालों की मरम्मत के लिए या फिर मुकम्मल नई खाल पहनने के लिए। मुझे याद आया कि कल तीसरी मंजिल वाली औरत की गर्दन पर नया अजीब तरह से गुलाबी और हमवार सा खाल का टुकड़ा था। मैं सन होकर खड़ा रह गया। ये किसी भयानक चक्कर का हिस्सा था। ये मखलूक सिर्फ कत्ल नहीं करती थी, वो दूसरों की खाल पहनती थी और बाकी जिस्म खा जाती थी। और अब मेरी बारी भी शायद करीब आ चुकी थी। उसी शाम मैंने अपने कागजात और चंद चीजें एक छोटे बैग में डाली ताकि किसी को शक न हो, और यूं जाहिर करते हुए बाहर निकल गया कि जैसे टहलने जा रहा हूं। मैंने आखिरी बार अपनी खिड़की की तरफ देखा और वहां कोई अजीब, नाकाबिले बयान मखलूक खड़ी मुझे घूर रही थी। फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ मिलें, और कमेंट में बताएं कि आपकी पसंदीदा डरावनी कहानी क्या है। अगली कहानी तक ख्याल रखें और महफूज रहें।